हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा स्ट्रीट लाइट लैंप है। करीब इसकी कैपेसिटी है 60 वाट है। 60 वाट 230 वोल्ट। और इसका जो पीएफ है 95। तो इसमें जो मॉड्यूलर यूज किया जाता है, इसका जो कैपेसिटी होती है मॉड्यूलर की कैपेसिटी होती है 70 वोल्ट आउटपुट और 0.350 एम्प्स। तो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर बहुत सारे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर लगे होते हैं। एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और एक हमारा लगा होता है इंटरफेस कैपेसिटर, और लगे होते हैं हमारे सर्ज रोकने के लिए कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उनको सबसे पहले चेक करेंगे। फ्यूज रेजिस्टेंस का यूज में हमेशा 1 वाट के ऊपर का फ्यूज यूज करना है। ज़्यादातर इस पे जो लग करके आते हैं वो हमारे 1 वाट से ऊपर के ही आते हैं रेजिस्टेंस जो होते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर मेरा जो था यहाँ से ब्रेक हो गया था, मैंने इसको इस तरह से सोल्ड किया है। और तो सबसे पहले मैंने दिक्कत क्या आ रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था कि फॉल्ट कहाँ पे है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज अगर हमको मिल रहा है, जब इसको लगाएंगे सप्लाई पे कनेक्ट करने के बाद में जब हम यहाँ इसका आउटपुट जब चेक करेंगे तो वोल्टेज इसका 110 के आसपास आना चाहिए अगर ओपन लोड है। तो अगर क्लोज सर्किट है, जैसे कि हमारा ये सप्लाई, ये सारे इंडिकेटर्स जो हमारे एलईडीज लगे हुए हैं ये हमारे क्लियर हैं, सही होंगे तो हमारी ये ग्लो करने लग जाएगी अगर वोल्टेज आ रहा है। और अगर कि कोई हमारा एलईडी ब्रेक हो गया है तो हमारा ये ओपन सर्किट शो करेगा, तब हमारी जो एलईडीज़ हैं ये ग्लो नहीं करेंगी और यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तब भी। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हमारे ड्राइवर सर्किट में होती है। तो ड्राइवर सर्किट में जो मेन पार्टीशंस जो होते हैं वो हमारा ट्रांजिस्टर होता है और फ्यूज रेजिस्टेंस होता है, इंटरफेस कैपेसिटर होता है, और जो आरवी करके लगे होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या एम्पियर डिपेंडेंट रजिस्टर जो होते हैं करंट सप्लाई वगैरह के लिए, उनमें फॉल्ट अक्सर आती है। और हमें अगर ये हमारा जो यहाँ पर सप्लाई आ रही है और ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, अचानक से अपनी मैक्सिमम रेंज तक पहुँच करके वापस आ जाता है, तो जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी कैपेसिटर में होगी। या तो हमारा कैपेसिटर जो है वो लीकेज में है, और या तो हमारा जो डायोड है, ये जो साइड का जो डायोड लगा होता है ये डायोड भी हमारा हो सकता है लीकेज कर गया हो, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। अगर हम जैसे ही फ्यूज रेजिस्टेंस लगाते हैं और बार बार हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, VDR या MOV जो लगे होते हैं उनमें फॉल्ट होती है, उनको हमें रिप्लेस कर देना है, अदरवाइज उनको निकाल भी सकते हैं। अगर बार बार ब्लिंक कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारे जो ये कैपेसिटर्स हैं जो ड्राइवर IC को वोल्टेज सप्लाई जो होती है रेगुलेशन के लिए, तो इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये 63 वोल्ट का है और ये 50 वोल्ट का है। जो 50 वोल्ट वाला है वो हमारा 2.2 माइक्रोफैरड का है, और जो हमारा 63 वोल्ट का है वो भी 2.2 माइक्रोफैरड का ही है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इस सर्किट में ये चौक भी ख़राब हो सकती है, तो आपको चौक चेक करनी है। अगर आपका मल्टीमीटर इस पर बीप साउंड दे रहा है तो ओके है, अदरवाइज़ हो सकता है आपकी ये जल गई हो। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पर हम जम्फर का यूज कर सकते हैं। आप देख लेते हैं जिसका मेन हमारा पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इनको चेक करेंगे। ये हमारा डायोड है। अगर इस पार्ट में कंडीशन कोई दिख रही है आपको ख़राबी की, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, अदरवाइज़ हमारा ये ओके होता है। और जो ये IC देख रहे हैं आप, छोटी वाली IC, आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं।
ये जो आईसी है, ये वाली आईसी जिसमें 6 लेग्स हैं, जो एक लेग है वो खुली पड़ी हुई है और 5 लेग का यूज किया गया है। ये हमारा एक इनबिल्ट मॉसफेट होता है, ये जो हमारा इस वाले मॉसफेट को सप्लाई देने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रेगुलेशन के लिए हमें यूज़ करना होता है। और अगर हमारे इस वायर पे हमें, जैसे हम इस पर इसका जो कंटिन्यूटी मोड होता है हमारे मल्टीमीटर का, उस पर लगा करके अगर हम दोनों पिंस को इस पर कनेक्ट करते हैं, अगर हमें हमारे मल्टीमीटर पे रेजिस्टेंस हो रहा है, बीप साउंड आ रहा है, तो सीधा फंडा होता है कि हमारा जो सर्किट है वो कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई कंपोनेंट है जो सप्लाई को आपस में कनेक्ट कर दे रहा है, तो वहाँ पर अक्सर ये फॉल्ट आ जाती है। तो ज़्यादातर हमारा क्या होता है, यहाँ पर एमओवी लगे होते हैं। हमारा जो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो बीडीआर लगा है, इसके बाद का जो एमओवी है, अगर वो ख़राब होता है तो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस तो ख़राब होता ही होता है। फ्यूज रेजिस्टेंस जो होता है ये ख़राब होता ही होता है। साथ में हमारा ये जो ब्रिज होता है, रेक्टिफायर ब्रिज जो होता है, ये 1 एम्पियर का यूज़ किया जाता है, ये हमारा ख़राब हो जाता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इस कंडीशन पे हमारा जो सप्लाई इनपुट है, इस पर हमें डायरेक्ट करंट शो होने लगता है जिसमें, और इस पर हमें या तो बीप साउंड आएगी मल्टीमीटर पे, या तो कोई रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा। जबकि अगर सप्लाई ओके होगी तो हमारा कंटिन्यूटी मोड पे कुछ भी शो नहीं करेगा। इसको चेंज करने के लिए कोई भी एलईडी हो, 9 वाट के ऊपर का, 15 वाट का एलईडी हो, उस पर जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यूज किए जाते हैं वो हमारे 1 एम्पियर के ही होते हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हमें ब्रिज रेक्टिफायर नहीं मिल रहा है तो हम जो 4007 जो डायोड आता है उसका 4 यूज़ करके ब्रिज बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना होता है, हमें ध्यान देना है कि प्लस माइनस जो हमारे सर्किट के हैं वो हमारे सही जुड़े हुए हों और हमारा जो एलईडी है वो ओके हो जाता है। ये रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब होते ही नहीं है, ट्रांसफार्मर हमारा ओके रहता ही है। तो मेन फॉल्ट इतनी ही आती हैं। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को ध्यान रखेंगे और आप इस तरह की कोई भी स्ट्रीट लैम्प का यूज़ करें, रिपेयर करने में इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित ही आप अपना इसको ओके कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।